अगर यीशु मसीह स्वर्ग जाने के लिए हमसे एक शर्तें रखता कि भाई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, और एक बार हमें नरक की झलक दिखाता, 100% हम कहते प्रभु 4-5 और काम बता जो हमें नहीं करने, हम करेंगे उनको। बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे लोग न्याय वाले दिन, रैप्चर वाले दिन रैप्चर में सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे शर्तिया प्यार नहीं किया, उनको खुली छूट दे के रखी है। वही उनके लिए बर्बादी का कारण बनेगा। वो जैसे मन में आ रहे हैं वैसे चल रहे हैं, जी रहे, परमेश्वर के वचन को उल्ट-पुल्ट कर रहे हैं, जो करना कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन न्याय वाले दिन परमेश्वर पता है आपसे बिल्कुल आपको नहीं देगा, अरे आइए आइए, आपने तो चाय पिलाई थी पास्टरों को, खाना खिलाया था, ऐसे करके आपके सामने ना ये लगाया जाएगा, ऐसे करके एक्सरे लगाया जाएगा, बाइबल पकड़ी जाएगी और आपको उसमें से निकाला जाएगा। और परमेश्वर ये देखेगा कि आपके जीवन ने पृथ्वी पर इस वचन से मिलान किया कि नहीं किया। वो ये नहीं देखेगा कि आपने पास्टर की कितनी मुट्ठी गर्म की, कितना हदिया दिया, दहेगी दी। परमेश्वर ये देखेगा हाँ कितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के प्रति बारीकी से फेथफुल थे, सिंसियर थे, और आप उसके वचन से कहीं ऐसे तो नहीं समझौता कर लिए या मिलावट कर ली परिस्थिति आने पर। ये सब परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या है, बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा चला रहा है, उससे भेंट करने के लिए चले, तब वे सब कुंवारे उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें क्या है, बुझी जा रही हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत ज़्यादा पवित्रता को डिमांड करता है। और हम लोग पर डे, प्रतिदिन जब सुबह उठें तो हम लोग ये ना सोचें कि हमारे पास बहुत सारा काम है भाई, बहुत कुछ करना है। नहीं करना, आप परमेश्वर को सामने रखो, आपके सारे काम अपने आप होंगे। लिखा है यहोवा को स्मरण करके सारे कार्यों को कर, तब वह तेरे लिए क्या है, सीधा और सरल मार्ग निकालेगा। आप सुबह उठ के ये सोचो कि मेरे पास आज सिर्फ एक ही काम है कि कल मैंने क्या है, मेरे अंदर इतनी बुराइयां थी 25, आज मुझे 23 करनी है, और नेक्स्ट डे मुझे क्या है 21 करनी है, उसके अगले दिन मुझे 19 करनी है। मुझे अपने चरित्र में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे दिखा क्या क्या गड़बड़ियां हैं जो मुझे भी पता नहीं है। इस तरीके का जीवन जीने वालों को परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह देगा। नहीं तो एक समय आएगा जब ये सारी बातें सुन सुन के भी हम नहीं चेतेंगे, तो फिर आपकी मदद या हमारी मदद परमेश्वर भी नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत ज़्यादा लिखा है कि स्वर्ग का राज्य 10 पौने 6 10 को देखो मत 15 मिनट हैं, 10 कुआरियों के समान है परमेश्वर का राज्य। आप जब आज रात में हम लोग सोते हैं तो हम लोग इस बात को सोचे, लिखा है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम वैसे पवित्र बनो। अरे हमारी औकात है, हम वैसे पवित्र बन जाएंगे, है अगर चाहत होगी तो परमेश्वर मदद करेगा। लिखा है जैसे वो पवित्र है वैसे पवित्र बनो। अरे प्रभु किसी पास्टर से कहते थे इससे तुलना करके इतना ही पवित्र बन जा, फिर ऐसा पवित्र कैसे बन पाएंगे हम? तू तो अगम्य ज्योतियों में निवास करता है, महापवित्र परमेश्वर है, तू झूठ नहीं बोलता, तू कोई ऐसे तेरे अंदर कोई दोष ही नहीं है, हम इतने पवित्र कैसे बन सकते हैं? क्या तूने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, बोझ डाल दिया हमारे ऊपर, बवाल में डाल दिया तूने हमें। और प्रभु साफ कहता है अगर ऐसे पवित्र नहीं बनोगे तो मेरे चेहरे को कभी भी देख नहीं सकोगे। हमें अपने आप से पूछना है क्या हम पर डे यीशु मसीह के समान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, या हमारा चरित्र किसी और के समान बन रहा है। सूरज भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग क्या है, सयाने बनते जा रहे हैं, चालाक, आत्मिक कम और चालाक ज्यादा बनते जा रहे हैं। मैं क्या है लोगों के चरित्र को ऑब्जर्व करता हूँ बड़े बारीकी से, बोलता बहुत कम हूँ पर मैं देखता हूँ कौन सा बंदा कैसे था, कैसे बन रहा है, कैसे उसके बिहेवियर चेंज हो रहा है। मैं अपने बारे में भी जानता हूँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने चाल चलन को अंदर से देखता हूँ, और मुझे मेरी कमियाँ पता है। मैं परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ तो मेरी मदद करके मैं आगे उन पर भी विजय प्राप्त कर सकूँ। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आपको सिर्फ अपनी कमी देखनी है वचन में से, कहाँ पर ऐसी कमियाँ हैं, कैसे मैं यीशु मसीह के समान बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, क्योंकि न्याय वाले दिन केवल यही काम आएगा। जब इस पर आप फोकस करोगे तो आपकी उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर आपको इसी संसार में आशीष देगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो। हालेलुया। हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो तेल है उस तेल को हमें क्या है इकट्ठा करना है, तेल से अपने आप को भरना है, और उसके लिए क्या करना है, शरीर और संसार के कार्यों से
उलाहना करनी है, दूरी बनानी है। जब प्रभु के दास बोलते हैं कि ये काम नहीं है, तो बोल भाई नहीं बोल रहा है, होली स्पिरिट बोल रहा है उसके अंदर से, काम गलत है तो गलत है, नहीं करना है। आप नहीं करके देखो, आपके जीवन में और आशीष आएगी, शांति आएगी। बहुत सारे लोगों के जीवनों में बहुत सारे परिवर्तन या बदलाव क्यों नहीं आते? क्योंकि वो उनके चरित्र में जब तक बदलाव नहीं आएंगे, उनकी परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएंगे, वो सोचते ही नहीं इस बात को। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। तो देवी भाई